हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 1 विच इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो रीड एंड फाइंड आउट में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं। लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन फॉर यू। फटाफट से देख लेते हैं इनके क्या आंसर्स रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित है। मिसेस पम्फ्रे इज वरीड बिकॉज ट्रिकी हैज बिकम लिस्टलेस एंड लैक्स एनर्जी। क्योंकि ट्रिकी जो है क्या हो गया है, लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है, अनएनर्जेटिक। ठीक है, और उसके अंदर एनर्जी की कमी है। ही हैज स्टॉप्ड ईटिंग, उसने खाना बंद कर दिया है। एंड सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और मोर ओवर उसको क्या किससे सफर कर रहा है, वो बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी मतलब उसको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हो रही है। ओके, why does she do what does she do to help him, is she wise in this। तो मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी को हेल्प करने के लिए क्या करती है, क्या वो इसमें वाइज थी, मतलब कि जो उन्होंने काम किया क्या वो सही था। शी गिव्स हिम एक्स्ट्रा फूड लाइक माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, थिंकिंग ही इज मैल न्यूट्रिशन। ओके, मैल नरिश्ड। ओके, तो कहने का मतलब मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी को एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर देती हैं, जैसे कि क्या क्या, माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, ये सोचकर कि ट्रिकी क्या है, मैल नरिश्ड है। मैल नरिश्ड का मतलब कि उसके अंदर नरिशमेंट की कमी है। शी इज नॉट वाइज इन दिस। ठीक है, वो ऐसा करने में बिल्कुल भी वाइज नहीं थी, एज द ओवर फीडिंग इज द एक्चुअल कॉज ऑफ हिज इलनेस। क्योंकि जो ओवर फीडिंग थी ना, ये ही ट्रिकी की एक्चुअल कॉज था, एक्चुअल वजह था उसकी बीमारी का। ओके, क्लियर, उसकी जो हालत खराब हुई। हु इज द आई, हु इज द आई इन दिस स्टोरी। ठीक है, आई कौन है इस स्टोरी में। ठीक है, हमें पता है आई जो है वो इस चैप्टर के ऑथर है। ठीक है, आई इज मिस्टर जेम्स हैरियट, अ वेटरनरी सर्जन, जो कि क्या है, वेटरनरी सर्जन है। कहने का मतलब एनिमल्स के डॉक्टर है, जिसको शॉर्ट में हम वीटी वेट भी बोलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देख लेते हैं बच्चे, आपकी बुक में जब आप जाते हो, ठीक है, तो आई एम अगेन स्क्रोलिंग अप। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस कहाँ आएंगे। यस, दीज आर रीड एंड फाइंड आउट। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो फटाफट से इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ मैंने, देन रीड एंड फाइंड आउट सेक्शन आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या नरेटर उतना ही अमीर था जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस अमीर थी। नो, नरेटर डज नॉट अपीयर टू बी एज रिच एज मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, नरेटर बिल्कुल भी उतने रिच नहीं लग रहे हैं जितनी की मिसेस पम्फ्रे थी। हु हैज अ ग्लीमिंग ब्लैक 30 फुट कार। ठीक है, जिनके पास काली जो 30 फुट की चमकती हुई गाड़ी है। ओके, एंड मेनी सर्वेंट्स टू कैरी ट्रिकीज न्यूमरस बेड्स, कुशंस एंड कोट्स। ठीक है, और इतने सारे सर्वेंट्स हैं जो ट्रिकी के न्यूमरस, अनगिनत जो है बेड्स, ठीक है, कुशंस, कोट्स जो है वो कैरी कर कर ले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। ठीक है, ही यहाँ पर कौन है बेटा, डॉक्टर हैरियट। ओके, तो डॉक्टर हैरियट जो है वो डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं। ही ट्रीट्स द डॉग नेचुरली। ठीक है, वो डॉक्टर हैरियट जो है वो डॉग को नेचुरली ट्रीट करते हैं। ही गिव्स हिम नो मेडिसिन बट प्रोवाइड्स अ स्ट्रिक्ट डाइट ऑफ वाटर फॉर 2 days फॉलोड बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्ले विद अदर डॉग्स। ठीक है, तो उसको वो कुछ भी मेडिसिन नहीं देते हैं और उसको क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं। ठीक है, पानी देते हैं कंटिन्यूसली 2 दिन तक। ठीक है, स्ट्रिक्ट डाइट पर रखते हैं, फॉलोड बाय रेगुलर एक्सरसाइज उसको देते हैं जब वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ही लूजेस हिज सरप्लस फैट नेचुरली। वो अपना जो सरप्लस फैट जो उसने गेन कर लिया था उसको नेचुरली ही लूज कर देता है। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, ही यहाँ पर कौन, जो वेटरनरी सर्जन है, डॉक्टर हैरियट। ओके, तो डॉक्टर हैरियट जो है क्यों टेम्प्टेड, मतलब उनके दिल में लालच क्यों आ गया था, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहते थे। ही इज टेम्प्टेड बिकॉज मिसेस पम्फ्रे सेंड्स फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी। ओके, अब वो क्यों टेम्प्टेड हो गए थे, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो है क्या भेजती थी, फ्रेश एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी ट्रिकी के लिए, विच मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स एंजॉय फॉर देयर ओन मील्स। ठीक है, जो मिस्टर हैरियट और उनके जो पार्टनर्स थे वो अपने खुद के खाने में उनको एंजॉय करते थे, रादर देन गिविंग इट टू ट्रिकी। ठीक है, वो ट्रिकी को नहीं देते थे क्योंकि ट्रिकी वाज केप्ट ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है, ट्रिकी को तो स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा गया था। ओके, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो मिसेस पम्फ्रे ऐसा क्यों सोच लेती हैं कि जो डॉग की रिकवरी थी वो दैट वाज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। कहने का मतलब कोई सर्जरी परफॉर्म हुई थी। ठीक है, तो वो उसकी जीत है। तो देखते हैं, शी थिंक्स दिस। ठीक है, वो ऐसा इसलिए सोचती है बिकॉज ट्रिकी वाज वेरी इल
एंड पैथेटिक, ठीक है, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था और उसकी हालत काफी दयनीय थी। ओके, दयनीय मतलब जिसके ऊपर दया है। बट विद इन 2 weeks ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हेल्दी मस्कुलर डॉग विदाउट एनी विजिबल मेडिसिन और सर्जरी, ठीक है। और अगले ही 2 हफ्तों में वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया था, एक हेल्दी मस्कुलर डॉग में, ठीक है, जिसके विदाउट एनी विजिबल मेडिसिन और सर्जरी। ओके, मतलब कि ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसी विजिबल मेडिसिन उसको दी है, ठीक है, या सर्जरी, इसलिए वो बोलती हैं कि दिस वाज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ओके, क्लियर। चलिए आगे बोल पढ़ते हैं। थिंक अबाउट इट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज। आपको क्या लगता है जो नरेटर है, जो वेटरनरी सर्जन है, वो किस तरीके के इंसान थे। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्या वो टैक्टफुल थे और फुल ऑफ कॉमन सेंस थे। हाँ बिल्कुल, दोनों ही चीजें थी उन्होंने, ठीक है। टैक्टफुल का मतलब होता है जब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जो सिचुएशन की डिमांड है उस अकॉर्डिंगली आप उस सिचुएशन को डील करते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख लेते हैं द नरेटर इज अ प्रैक्टिकल वाइज एंड टैक्टफुल पर्सन, ठीक है। नरेटर बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, वाइज थे और टैक्टफुल पर्सन थे। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद ट्रिकी। वो जानते थे कि एक्चुअल में ट्रिकी के साथ क्या गलत हो रहा है, ठीक है। एंड यूजेस हिज कॉमन सेंस टू रिमूव द डॉग फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट वाज मेकिंग हिम सिक। ओके, तो अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके वो डॉग को उस एनवायरनमेंट में से बाहर लेकर आते हैं जो जिस एनवायरनमेंट में रह के वो क्या हो गया था, बीमार पड़ गया था। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, ठीक है। क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाकर खुश होगा, और अब आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा। यस, ट्रिकी वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज मिस्ट्रेस। ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप इनटू हर लैप एंड लिक्ड हर फेस। ओके, कि हाँ ट्रिकी जो है वो क्या था, काफी खुश हो गया था, ठीक है, घर जाकर, ठीक है, वो काफी खुश है। क्योंकि जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो ट्रेमेंडस लीप मतलब जोर से उसने छलांग लगाई और अपनी मालकिन की गोद में जाकर बैठ गया एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस। ओके, डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड। क्या ये रियल लाइफ एपिसोड है या एक मेयर फिक्शन है, ठीक है, फिक्शन, और इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन ये मैं एक लाइन में लिखना था, ठीक है, तो ये आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये इसी के साथ आगे कंटिन्यूशन में है। ओके, तो क्या आपको लगता है ये रियल लाइफ एपिसोड है, मिक्स फिक्शन है, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी है, या दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। वाइल द एक्सेसिव पैम्परिंग ऑफ पेट्स इज अ रियल लाइफ फिनोमिना, ठीक है। जो एक्सेसिव पैम्परिंग आजकल जो लोग करते हैं अपने पेट्स की, ठीक है, ये तो क्या है, एक रियल फिनोमिना है, ठीक है, ये आजकल अक्सर देखने को मिलती है। द स्टोरी यूजेस अ ह्यूमरस एंड स्लाइटली एग्जैजरेटेड नैरेटिव स्टाइल कॉमन इन जेम्स हैरियट्स राइटिंग, ठीक है। तो जेम्स हैरियट का लिखने का जो तरीका है वो इसी तरीके का है, वो थोड़ा चीज को बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, उनका नैरेटिव स्टाइल कुछ इस तरीके का ही है कि वो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, ठीक है, और उसको और ज्यादा ह्यूमरस बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इस स्टोरी में हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट, टॉक अबाउट इट, ठीक है। टॉक अबाउट इट में क्या रहता है बेटा, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज शी इज लोनली, ठीक है। तो इस स्टोरी में, इस एपिसोड में एक सिली बिहेवियर बताया गया है एक औरत का, ठीक है, जो फुलिशली इंडल्जेंट मतलब किसी चीज में बिल्कुल इंडल्ज हो जाना, ठीक है। जैसे वो ट्रिकी के अंदर ही पूरा इंडल्ज थी, उसका सारा अटेंशन ट्रिकी पर ही था, ठीक है। परहैप्स इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद वो अकेली थी। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स। क्या आपको लगता है कि ये जो असली में लोग सिली होते हैं और इनके एक्शंस जो हैं वो असली में दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसेस पंफ्रेज एक्शन माइट सीम मेयरली सिली और ओवर द टॉप दे वर डेफिनेटली हार्मफुल, ठीक है। तो मिसेस पंफ्रे के जो एक्शंस थे वो एक्सट्रीमली सिली थे, ठीक है, और ओवर द टॉप डेफिनेटली हार्मफुल थे। हर फुलिश इंटेलिजेंस कॉज ट्रिकी टू बिकम ह्यूजली फैट। उनकी जो इंटेलिजेंस थी ट्रिकी में, उसी के कारण जो था ट्रिकी जो ह्यूजली फैट हो गया था लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, लीडिंग टू अ स्टेट वेयर ही हैड नो एनर्जी, ठीक है। इस स्टेट तक उसको पहुंचा दिया कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची थी, एंड सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। दिस शोज दैट एक्सेसिव पैम्परिंग इवन व्हेन मोटिवेटेड बाय लव और लोनलीनेस कैन लीड टू सीरियस फिजिकल सफरिंग फॉर द वन फॉर द वन बीइंग पैम्पर्ड, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सेसिव पैम्परिंग, चाहे वो किसी चीज के चलते हो, लव के चलते हो, चाहे लोनलीनेस के चलते हो, ठीक है, उससे सीरियस फिजिकल सफरिंग हो सकती है जिसको पैम्पर किया जा रहा है, ठीक है। डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंफ्रे। यस, देयर आर मेनी पेरेंट्स हु रिजेंबल मिसेस पंफ्रे, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं मिसेस पंफ्रे की तरह। दे ऑफन इंडल्ज देयर चिल्ड्रन विद टू मच जंक फूड, ठीक है। तो वो अपने चिल्ड्रन में इतना इंडल्ज, मतलब कि अपने बच्चों को इतना इंडल्ज कर देते हैं, बच्चों की जो क्या होती है बात को मानते रहते हैं, ठीक है। दे कीप ऑन फॉलोइंग देयर चाइल्ड्स विशेस, एक्सपेंसिव टॉयज, लैक ऑफ डिसिप्लिन, थिंकिंग दे आर शोइंग लव, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो लव शो कर रहे हैं। जस्ट एज मिसेस पंफ्रे कुड नॉट बियर टू रिफ्यूज ट्रिकी क्रीम केक्स, जैसा कि बिल्कुल मिसेस पंफ्रे बियर नहीं कर पा रही थी ना ट्रिकी को क्रीम केक्स देना, चॉकलेट्स देना। सम पेरेंट्स फाइंड इट हार्ड टू से नो टू देयर चिल्ड्रन,
तो कुछ पेरेंट्स के लिए भी अपने बच्चों को ना कहना बहुत मुश्किल होता है। इन रियल लाइफ सच ओवर इंडल्जेंस कैन लेड टू हेल्थ इश्यूज। तो रियल लाइफ में ये जो ओवर इंडल्जेंस होती है, इससे बच्चों को क्या हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक ओबेसिटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, मच लाइक ट्रिकीज हेल्थ डिक्लाइन ड्यू टू लैक ऑफ रिजाइम एंड स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है, बिल्कुल जैसे ट्रिकी की हेल्थ डिक्लाइन हो गई थी ना ड्यू टू लैक ऑफ रिजाइम, उसका कोई फिक्स्ड एक रूटीन ही नहीं था एंड स्ट्रिक्ट डाइट नहीं थी उसकी। ठीक है, what would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household, a neighbor? What would your life have been like in general? ठीक है, अगर आप स्टाफ मेंबर होते या नेबर होते तो आप क्या करते? एज अ स्टाफ मेंबर लाइफ वुड हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी एंड परहैप्स अ बिट रिडिकुलस। ठीक है, अगर मैं मिसेस पंफ्रे का क्या होता, मिसेस पंफ्रे के वहाँ स्टाफ होता तो मेरी लाइफ जो थी एक्सट्रीमली बिजी और बिट रिडिकुलस होती है। रिडिकुलस मतलब बेकार सी। द सोर्सेज डिस्क्राइब मेड्स रशिंग इन एंड आउट टू मैनेज ट्रिकीज डेज बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं हमें सर्वेंट्स की क्या रेल बनी हुई है। ठीक है, कभी अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रिकी के बेड लाने के लिए, नाइट बेड लाने के लिए, कुशंस लाने के लिए, टॉयज, रबर रिंग्स लाने के लिए। आई वुड लाइकली आई would have likely felt frustrated seeing the dog get sicker while having to follow Mrs. Pumphrey's constant order to change his wardrobe of coats। ठीक है, तो मुझे कैसा फील होता, फ्रस्ट्रेटेड मैं फील करती। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं डॉग को जैसे जैसे बीमार होते देख रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो मिसेस पंपरे के ऑर्डर जो है वो फॉलो करने पड़ते। ठीक है, उसके वार्डरोब ऑफ कोट्स को मेंटेन करना, ठीक है, उसको बॉल्स चेंज करना, क्योंकि हम क्या है, स्टाफ मेंबर है ना, और हम परहैप्स मालिक को तो इतनी जल्दी एडवाइस नहीं दे सकते। आई वुड हैव ट्राइड टू इनकरेज मोर एक्टिविटी फॉर द डॉग। ठीक है, तो मैं यही कर सकती थी अपने एंड पे, मैं डॉग के लिए ज्यादा एक्टिविटी इनकरेज करती वेन एवर द मिस्ट्रेस वॉज नॉट लुकिंग। ठीक है, चलिए, एज अ नेबर माई लाइफ वुड हैव बीन मोर रिलैक्स्ड बट फुल ऑफ कंसर्न और amusement at the sight of the pathetic little animal being paraded in tweed coats। ठीक है, तो मेरी लाइफ काफी रिलैक्स्ड होती। ठीक है, मैं तो नेबर हूँ। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं काफी फुल ऑफ कंसर्न रहती। ठीक है, पैथेटिक लिटिल एनिमल्स के टूवर्ड, जो परेड कर रहा था अपने ट्वीड कोट्स में, परेड कर रहा था मतलब जो वॉक करता था। आई might have tried to gently suggest to Mrs. Pumphrey that Tricky needed more ring throwing or exercise, though as the narrator noted she found it very difficult to be firm with him। ठीक है, तो मैं अब मिसेस पंफ्रे को यही एडवाइस देती कि ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग एक्टिविटीज और एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस? अगर आप नरेटर की जगह पर होते तो आप क्या करते? इफ आई वर इन मिस्टर हैरियट्स प्लेस, अगर मैं नरेटर की जगह पर होता, आई वुड हैव डन एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। ठीक है, मैंने बिल्कुल वैसा ही करता जैसा उन्होंने किया। ओके, ही वॉज टैक्टफुल एंड फर्म। ठीक है, वो टैक्टफुल थे, मतलब कि उन्होंने अपनी समझदारी के साथ सिचुएशन को डील किया, एंड फर्म मतलब जो उन्होंने एक्शन लिया तो वो उससे स्टेप बैक उन्होंने नहीं किया। ओके, बिकॉज ही न्यू दैट द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, कि उनको ये पता था कि he knew that the only way was to get Tricky out of the house, कि सिर्फ एक लौता तरीका जिससे ट्रिकी को ठीक किया जा सकता है was to get him out of that house। okay, clear? I would have followed his method of using common sense over medicine। ठीक है, मैं भी वही फॉलो करती जैसे उन्होंने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, मेडिसिन नहीं दी क्योंकि ट्रिकी को मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत थी नहीं। प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर ही देती, मैं खूब पानी, स्ट्रिक्ट डाइट देती, एंड द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स फॉर नेचुरल एक्सरसाइज, और बाकी डॉग्स के साथ उसकी नेचुरल एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती। ठीक है, लाइक द नरेटर आई वुड हैव रियलाइज दैट द डॉग डिड नॉट नीड अ सर्जरी। ठीक है, नरेटर की तरह मैं भी इस चीज को रियलाइज कर लेती कि डॉग को किसी भी सर्जरी और मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट सिंपली अ ब्रेक फ्रॉम एन एनवायरमेंट ऑफ ओवर इंडल्जेंस। ठीक है, उसको ब्रेक चाहिए कैसे एनवायरमेंट से? ओवर इंडल्जेंस वाले एनवायरमेंट से। ओवर इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है अगेन? ठीक है, जहां पर लोग उसी की तरफ हर वक्त ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उसी को खाना देते जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ओवर इंडल्जेंस। ओके, क्लियर? विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स। बच्चे क्वेश्चन आंसर सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।